वही हुआ जिसका डर था। आपको रोजाना ये बात कहता चला आ रहा हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं वो पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। ईरान भी बजिद हो गया है कि जब तक इस बात की गारंटी ना मिल जाए ट्रंप साहब जो है किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जो उन्होंने आर्जी जंग बंदी के दौरान खिलाफ वर्जियां की है, आर्जी जंग बंदी की, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। तब तक ईरान ने भी पाकिस्तान में होने वाले दूसरे दौर के मुज़ाकरात में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानब आपके इल्म में ये बात आ चुकी है, हम फिर आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के वक्त में तोसी करने का ऐलान खुद ही कर दिया था। तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये मैं जंग बंदी में तोसी का ऐलान इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ईरान को हमारे साथ मकसद बातचीत करने का मौका मिल सके। तो नाज़रीन, बात तो ये है कि ईरान तो पहले दिन से ही ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो 2 हफ्ते की आर्जी जंग बंदी हमारे दरमियान करवाई थी, हम उस पर कायम हैं, कायम थे, कायम रहेंगे। ईरान ने यह भी कह दिया कि हमने इस दौरान किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई भी एक ऐसा काम अमली तौर पर नहीं किया कि जिससे आर्जी जंग बंदी के माहदे को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंच सके। लेकिन आपने देखा होगा कि इस दौरान अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए कि जिससे इस आर्जी जंग बंदी को ख़तरात भी लाहक हुए। फिर यही नहीं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की छेड़छाड़ जो है वो भी जारी रखी और ईरान के एक बहरी जहाज़ का न सिर्फ मुहासरा करवाया बल्कि उसको कब्ज़े में ले लिया और उसका जो अमला था उसको भी यरगमाल बना लिया गया। तो उसके बाद फिर ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि जनाब आपने आर्जी जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है, तो अब आपने इसका आगाज़ किया है, अब ईरान जो है वो आपको जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। तो कहने की बात यह है कि यहीं से वो आर्जी जंग बंदी जो कि एक तारीख़ी आर्जी जंग बंदी थी, जिसको अमली जामा पहनाया एक कामयाब सफारतकारी से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी से, बेहतरीन काविशों से और पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन सफारतकारी से दोनों जो बड़े फ़रीक़ैन हैं यानी अमेरिका और ईरान, दोनों को 10 अप्रैल को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर बिठा दिया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का ये पहला दौर हुआ। मुज़ाकरात के इस पहले दौर में जो कि 2 मुख्तलिफ़ मराहल में हुआ और मजमूई तौर पर 21 घंटे की ये नशिस्त थी दोनों फ़रीक़ैन की, जो कि 2 मुख्तलिफ़ औक़ात में हुई। लेकिन ये इस मुलाकात में कोई नतीजा तो ना निकल सका, लेकिन दोनों अतराफ़ से बर्फ़ ज़रूर पिघली और पाकिस्तान ने नेक नियति के साथ दोनों को ये मौका फ़राहम किया कि आप जनाब एक टेबल पर बैठकर अपने मसाइल व मुश्किलात को हल कर लें। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब दूसरे दौर की जो मेज़ है वो भी पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कामयाब सफारतकारी के बाद, बड़ी बेहतरीन और शानदार किस्म की स्ट्रेटजी के तहत जो है वो दूसरी जो मेज़ है मुज़ाकरात की वो भी इस्लामाबाद में सजाई। इस मकसद के लिए इस्लामाबाद को जो है वो पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी तरह से अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज बनाने की कोशिश की गई। तो ईरान ने आमादगी ज़ाहिर कर दी, कह दिया, और यहाँ तक हमने आपको कल के अपने इस वीलॉग में बता दिया था कि ईरानी लीडर मुश्तबा खामनेई साहब ने इजाज़त दे दी थी अपने डेलीगेशन को ईरान आने की, लेकिन वो इंतज़ार में थे कि अमेरिका यानी वाशिंगटन वाइट हाउस से जो है वो ऐलान हो कि जनाब ट्रंप साहब ने जेडी वैंस साहब को रवाना कर दिया है इस्लामाबाद के लिए। चूँकि ईरान पहले दिन से ही ये कहता चला आ रहा है कि अमेरिका हमेशा धोखेबाजी करता है, अमेरिका अपनी किसी बात की पासदारी नहीं करता है, अमेरिका अपनी कही हुई बात से मुकर जाता है। तो इसलिए ईरान ने ये कहा कि जैसे ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने डेलीगेशन जिसकी क़यादत जो है वो जेडी वैंस साहब कर रहे हैं वो अमेरिका से रवाना होंगे पाकिस्तान के लिए, तो ईरान भी अपना डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना कर देगा। अब जनाब सूरत हाल ये हुई है कि ईरान तो किसी भी तौर पर अमेरिका पर एतमाद करने के लिए
तैयार नहीं है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस 2 हफ्ते की आर्जी जंग बंदी के दौरान जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बदले और जो सूरत हाल उन्होंने अपने बयानात के ज़रिए से पैदा करने की कोशिश की, यानी आपके इल्म में होगा अगर वो सुबह ये बात करते थे कि मैं JD वैंस की क़यादत में अमेरिका का एक मुज़ाकराती वफ़द जो है वो इस्लामाबाद रवाना कर रहा हूँ, तो अगले ही लम्हे यानी कुछ देर के बाद वो ये कह देते थे कि मैं ईरान पर जनाब वो हमले भी जारी रखूँगा। फिर कुछ देर बाद ये कह देते थे कि हो सकता है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मैं सरप्राइजिंग तौर पर चला जाऊँ। फिर जनाब अब अगले ही लम्हे वो खुद ही ये कह देते थे कि मैंने आबनाए हरम्स की नाकाबंदी करने का हुक्म दे दिया है, अब मैं आबनाए हरम से किसी के भी जहाज़ को नहीं गुजरने दूंगा। फिर किसी लम्हे वो ये कह देते थे कि जनाब मैं ईरान के जहाज़ों को इस नाकाबंदी में गुजरने नहीं दूंगा। तो कहने की बात या ये तफसीलात बताने की आपको ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि आपको ये बात बता सकूं कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है इसमें तातुल क्यों आया, इसमें डेडलॉक क्यों पैदा हुआ। तो उसमें डेडलॉक इसलिए पैदा हुआ, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात और इस दौरान उन्होंने जो छेड़छाड़ यानी असाबी जंग जो है वो ईरान पर जो मुसल्लत करने की कोशिश की। असाबी जंग में इसलिए कह रहा हूँ कि एक लम्हे वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते थे कि मेरा डेलीगेशन जा रहा है और मेरा वही डेलीगेशन होगा जिसने 10 अप्रैल को मुज़ाकरात किए थे इस्लामाबाद में। कुछ देर बाद वो ये कह देते थे अब मैं ईरान को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं फिर इनसे बदले लूँगा, अब मैं इनकी नाकाबंदी करूँगा, इनके तेल के जहाज़ नहीं गुजरने दूँगा। तो ये इसको असाबी जंग कहते हैं कि यानी मुज़ाकरात की बात भी साथ साथ और छेड़छाड़ की सिर्फ बात नहीं, अमली तौर पर उन्होंने छेड़छाड़ की भी। फिर इसी तरह से इसराइल ने लबनान में हमले जो है वो जारी रखे और आपको याद होगा कि 10 अप्रैल की जो मुज़ाकरात की बैठक थी उसमें से ईरान का एक बड़ा मुतालबा ये भी था कि लबनान में किसी भी किस्म की जारियत जो है वो इसराइल को करने की इजाज़त नहीं देंगे, लिहाजा अमेरिका जो है वो इसराइल को लबनान पर जंग मुसल्लत करने से भी रोके। अब बात यह है कि अब इसकी आड़ में अब जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप साहब ने ये कह दिया है कि मैं इस आर्जी जो जंगबंदी है उसमें तोसी करने का ऐलान करता हूँ। और ये भी बताते चलें कि ये तोसी करने की दरख्वास्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब से की थी कि चूँकि इस दौरान जो है वो आप लोग जो है वो दोनों फ़रीक़ैन जो है दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठे, तो हम चाहते हैं कि ये जो आर्जी जंगबंदी है इसमें मज़ीद तोसी कर दी जाए, ताकि पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ये जो आर्जी जंगबंदी जो है ये किसी न किसी तरह से ये मुस्तकिल जंगबंदी का रूप धार ले और इस आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में डालने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब पूरी तरह से मुतहरक हैं। वो जनाब बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए से दोनों के साथ मजबूत राब्ते रखे हुए हैं और दोनों को फिर दोबारा जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सर तोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं। और मुझे इस बात का यकीन है कि जल्द ही दोनों फ़रीक़ैन जो है वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि राइटर जो कि गैर मुल्की नशरियाती अदारा है तो उसने भी ये ख़बर जो है वो दी थी कि अमेरिकी सदर जो है वो पूरी तरह से राज़ी हैं कि आइंदा जो है वो ईरान से किसी किस्म की भी जंग ना हो। और उन्होंने ये भी ख़बर जो है वो ब्रेक की थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ये ही चाहते हैं कि ये जो आर्जी जंगबंदी है इसी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील कर दिया जाए थ्रू मुज़ाकरात। तो अब बात यह है कि अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात के अलावा दोनों फ़रीक़ैन के पास कोई चारा नहीं है, वो चाहे ईरान हो या अमेरिका हो। देखें 28 फरवरी से तकरीबन 8-9 अप्रैल तक इन्होंने जंग की ना दोनों मालिक ने एक दूसरे के साथ, तो 10 अप्रैल को इनकी बैठक हुई। तो इस दौरान आपने देख लिया कि दोनों को ही हम अगर हम ये कहा जाए कि दोनों ही फाते रहे,
तो ये भी बेजाना होगा। वो इसलिए कि जनाब दोनों ने एक दूसरे का जो है वो मुकाबला किया, मतलब कि ईरान पर तो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो है ना वो हमले किए ईरान पर, तो ईरान ने अकेले ही इनका मुकाबला किया। और अमेरिका का या इसराइल का शायद ये ख्याल था कि जनाब ये कोई 7-8 दिनों का खेल होगा और 7-8 दिन के अंदर अंदर जनाब हम ईरान का पूरी तरह से जनाब वो कर देंगे, सफाया कर देंगे। और उनकी जैसे कि इन्होंने इब्तिदा में जो खामनेई साहब है उनको शहीद कर दिया और अली लारेजानी साहब को भी इन्होंने शहीद कर दिया। तो इनका ये ख्याल था कि जैसे इनकी 2 मजबूत जो पिलर हैं ईरान के, ये हमने शहीद कर दिए हैं, तो उसके बाद जो इनकी जो बाकी जो सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है उनको भी जनाब हम अपनी बमबारी से, मिज़ाइलों से, बैलिस्टिक मिज़ाइलों से और जनाब अपने ड्रोन से तबाह बर्बाद कर देंगे। तो जनाब फिर हम अपनी मर्ज़ी की जो रजीम चेंज करेंगे ईरान में, तो और ऐलान कर देंगे कि अमेरिका ने इस जंग से जो अहदाफ हासिल करने थे वो कर लिए, लिहाजा हम जंग ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। तो ऐसा तो मुमकिन ना हो सका, क्योंकि खामनेई साहब की शहादत के बाद और अली लारेजानी की शहादत के बाद भी ईरान में जो उनकी जो मतलब कि उन्होंने एक ऐसी अपनी स्ट्रेटजी तरतीब दे रखी है तब भी, अब भी और आने वाले दिनों में भी, कि एक शहीद होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जगह उनके बाद वाला जो उन्होंने जो पहले से अपनी चेन ऑफ कमांड बना रखी है वो जगह ले लेगा। तो यानी उनमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो जैसे होता है कि एक इस्लामी जंगों में भी कि जनाब वो एक जाएगा तो दूसरा उसकी जगह लेगा, तो एक इस्लामी जंगों वाला जो पूरा जो टच है वो इस जंग के दौरान नज़र आया। और एक जोश और जज्बे के साथ ईरानियों ने जनाब अमेरिका और इसराइल का डटकर मुकाबला किया। तो अब कहने की बात यह है कि जनाब ट्रंप साहब, आपको ये बात रियलाइज़ करनी होगी, जैसे कि आपको दुनिया भर के तमाम सरबराहान ममलिकत ये कह रहे हैं कि आपके पास बेहतरीन ऑप्शन, बेहतरीन रास्ता और बेहतरीन जो इस वक्त जो वक्त है वो यही है कि आपको पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात की मेज़ सजा कर दे दी है, बतौर सालस उस मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठें और जनाब जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको बैठकर हल कर लें और कुछ लो और कुछ दो के तहत जनाब इस जंग का आप ख़ात्मा कर दें, उसका ऐलान कर दें। तो क्या है अगर आप दोनों अफ्रीकन जो है वो इस मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर ये ऐलान कर देंगे ये किसी की हार, किसी की जीत नहीं है, बल्कि अमन की जीत, और बिलाशुबा ये अमन की जीत है जनाब, क्योंकि ये मुस्तकिल जब जंगबंदी होगी तो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में अमन आएगा और पूरी दुनिया की जो माशी सूरत हाल इस जंग के दौरान ख़राब हुई, जो हज़ारों की तादाद में जो फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हुआ, महंगाई, बेरोज़गारी आई और जनाब और तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो है वो शायद दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जो मुतासर ना हुआ। तो ये यकीनन जब ये मुस्तकिल जंगबंदी होगी तो तमाम ममालिक में जनाब इसकी जो अच्छे असरात हैं वो सामने आएंगे। ख़ुद इंडिया जो है, जो कि एक आपको पता है कि उसका जो वज़ीर आज़म है वो दुनिया का शायद सबसे साजिश शख्स अगर उसको करार दिया जाए तो वो बेजाना होगा। मेरी मुराद नरेंद्र मोदी से है। तो वो आपको पता है कि हर वक्त वो साजिशों में लगा रहता है। आज उसने जो पाकिस्तान पर जो पहलगाम वाक़या का जो इल्ज़ाम लगाया था उसको पूरा साल हो गया है। तो एक साल में ये कोई एक भी सबूत जो है ये नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं दे सका, जो इल्ज़ाम इसने ख़ुद पहलगाम वाक़या का अपने मुल्क में करके पाकिस्तान पर लगाया था। तो उसकी आड़ में इसने, आपको याद होगा, पाकिस्तान पर एक जंग भी मुसल्लत करने की कोशिश की थी। हालांकि उस जो इसने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी उसका 10 मई को आपके इल्म में है पाकिस्तान ने फिर इसको भरपूर और ऐसा मुंह तोड़ और ऐसा दंदान शिकन जवाब इसको दिया था कि फिर इसको लग पता गया था। लेकिन आए एक साल गुजरने के बावजूद भी ये मोदी जो है ये पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को यानी अक़वाम मुत्तहिदा को, किसी मुल्क को भी ये एक सबूत नहीं दे सका कि वो जो जिस पहलगाम वाक़या का इल्ज़ाम इसने पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की थी कि उसमें कोई 0.00 भी कोई पाकिस्तान का कोई रोल था। तो कहने की बात यह है ये मोदी हर वक्त साजिशों में लगा रहता है। अब भी मोदी की यही कोशिशें हैं कि जनाब ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है ये किसी न किसी तरह से ना हो पाए, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी होगा। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की
तारीफ इंडिया के एंकर यानी मोदी के पसंदीदा एंकर ना चाहते हुए भी इस अंदाज से हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो जेडी वैंस साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल साहब की वो तारीफ़ें कर रहे हैं। कैसे, आपको बता देता हूँ। तो इंडिया के एंकर ये कह रहे हैं कि जनाब जेडी वैंस जो हैं वो तो इस कदर अकल से पैदल हो चुके हैं, इस कदर नासमझ हो चुके हैं कि वो हर स्टेप जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से पूछकर जो है ना वो उठाते हैं। तो इससे वो अपनी तरफ से जेडी वैस साहब को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे शायद अपना फील्ड मार्शल साहब के मुतालिक बात करने की कोशिश करें, लेकिन इस तरह से वो अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे फील्ड मार्शल का कद जो है वो और बढ़ा रहे हैं खुद ही। हालांकि उन्हें खुद नहीं, अपनी तरफ से वो शायद जो है ना उनको नीचा दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल, जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे वो तो इज़्ज़त मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा। तो हमारे हाफ़िज़ साहब तो माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़तों से नवाजा है। वो जिस काम में भी जिसको कहते हैं ना कि वो हाथ डालते हैं तो अल्लाह ताला उनको जो है ना वो कामयाबियों, कामरानी और तरक्कियों से नवाजता है। यही वजह है कि वो 10 मई को भी कामयाब और सुरखरू होकर आए, पूरी दुनिया में जो है वो उन्होंने अपना नाम भी कमाया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। फिर अफ़गानिस्तान ने जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, वो अफ़गानिस्तान के अंदर झुककर जाकर उनकी क़यादत में हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने जनाब उनको सबक सिखाया। फिर आपने देखा कि ये तीसरी आलमी जंग अज़ीम जो है वो होने जा रही थी, तो इस तीसरी आलमी जंग अज़ीम को भी जनाब रुकवाने का क्रेडिट फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है। और आपने देखा होगा कि इस दौरान सबसे ज़्यादा तारीफ़ी कलमात यानी दुनिया भर की जो सुपर पावर के जो सदन हैं यानी ट्रम्प साहब, उन्होंने कई मरतबा हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को कहा कि आसिम मुनीर साहब एक बेहतरीन शख्सियत हैं, एक अजीम फील्ड मार्शल हैं। तो ये अल्लाह ताला का एजाज़ है कि अपने आप को जो दुनियावी तौर पर सुपर पावर कहलाने वाला जो शख्स है वो भी हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़ें कर रहा है। और इंडिया जो कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, उसके एंकर भी चाहते हुए कह लें या ना चाहते हुए वो भी हमारे फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें करने पर मजबूर हैं। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम फजल है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे इस बात का यकीन है, उम्मीद है कि उनकी काविशों से ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी जल्द जो है वो मुनक्कद होगा और जल्द ही पूरी दुनिया जो है इस मुज़ाकरात में कामयाबी के ऐलानात होते हुए भी देखेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।